हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज। आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके एब्सेंस में कैसे डील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसे आपको तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और रेजोनेट नहीं भी हो सकती। ये जनरल रीडिंग है, तो ये सबके लिए, तो आपको वही लेना है जो बातें आपसे रेजोनेट करें, बाकी चीज़ें छोड़ दें। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और साइंस की बात करें तो यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये रीडिंग्स सभी जेंडर के लिए है और सभी धर्म के मानने वालों के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग में आप और आपके पर्सन पर फोकस कीजिए और देखते हैं हाउ आर दे डीलिंग विद योर एब्सेंस। यहाँ पे मैं मैक्सिमम 6 या 7 कार्ड लूँगी। देखिए यहाँ पे कार्ड्स में ना बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस हैं। हम्म, इस 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 पर्सन के इमोशंस बहुत मिक्स्ड आ रहे हैं। ये लगता है कि एक अवोइडेंट पर्सन है और इन्हें प्यार की ज़रूरत तो बहुत होती है, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होने लगती है और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है, इन्हें डर हो जाता है। मे बी ड्यू टू चाइल्डहुड ट्रोमा और काइंड ऑफ फियर। इन्हें हमेशा अपने इमोशनल इंडिपेंडेंस के खोने का डर लगा रहता है। जैसे ही आप इनके साथ रिश्ते में इंटेंस होंगे, ये घबराने लगते हैं कि कहीं आप इनका पर्सनल स्पेस तो नहीं छीन लेंगे। तो जैसे ही आप इनसे क्लोज होने लगते हैं, ये आपसे डरने लगते हैं। ये डर बेसिकली ऐसा होता है कि कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करके इनसे दूर ना हो जाएं या आप इनको छोड़ ना दें। इससे पहले कि आप उनको छोड़ें, ये खुद ही रिश्ते से निकल जाते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें ना इनके दिमाग में होती हैं। आप नोटिस करेंगे कि ना कभी कभी ये आपको बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए भी छोड़ के चले जाते होंगे या गुस्सा हो जाते होंगे। बार बार इन एंड आउट करते रहते होंगे कनेक्शन में और बहुत ही अजीब कारण देंगे ये आपसे अलग होने के लिए। और फिर बाद में ये होता है कि आप इनको चेज़ करते हो ये यकीन दिलाने के लिए कि आप ऐसे नहीं हो। बार बार आप इनके पीछे भागते रहे होंगे ये बताने के लिए कि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। तो अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, तो अब हो ये गया है कि ये अपनी ही अंदर की एनर्जीज में कहीं खो गए हैं। ये मून एनर्जी इसीलिए आई है। उन्हें लगा होगा कि आप आओगे या मैसेज करोगे, कुछ नहीं भी किया तो कम से कम लड़ाई करोगे या कोई बहस तो होगी ही। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप खुद ही बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी में आ गए हो और आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। यू पुल योर एनर्जी बैक सो दैट दे कांट टच योर एनर्जी राइट नाउ। देखिए ये एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ प्यार तो करता है और यहाँ 2 एसेस भी हैं। ध्यान रखिए कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो कि एक एब्यूजिव, नार्सिसिस्ट या फिर किसी चीटर से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी होंगे और इसीलिए इनको होप है और ये न्यू बिगनिंग के लिए भी सोच रहे हैं। बट राइट नाउ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए। देखिए लोग हमेशा ये पूछते हैं और कहते हैं कि क्या हमारा प्यार सच्चा है कि नहीं, क्या उनका सच्चा प्यार वापस आएगा या नहीं। देखिए सच्चा प्यार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हम प्यार को एक लफ्ज़ में नहीं कह सकते हैं ना, जैसे ट्रू या फॉल्स में नहीं बांध सकते कि सच्चा प्यार या झूठा प्यार। ऐसा ऐसा कोई डेफिनेशन होता नहीं है प्यार का, क्योंकि ना ये एक फीलिंग होती है, एक एहसास होता है। लेकिन प्यार से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक योर लव टूवर्ड्स ईच अदर एंड योर कमिटमेंट एंड योर जेन्युइन केयर टूवर्ड्स ईच अदर। सामने वाला इंसान आपसे कितना भी प्यार कर ले, इफ़ ही डजेंट केयर यू, उसका प्यार कोई मैटर नहीं करता। अगर वो इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता है तो ये प्यार कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके प्यार में कंसिस्टेंसी नहीं है तो अब ये भी सही नहीं है। लव ऑलवेज नीड केयर, कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट। आप देख लो इज़ इट ट्रू और नॉट और जेन्युइन टूवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ इस रीडिंग में ये पर्सन बैक ले चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है ये अभी इस एनर्जी के हिसाब से तो वापस आने वाले नहीं हैं। लेकिन आपको एक बार फिर बता दूं कि टैरोट जो है वो करंट एनर्जीज़ को ही पिक करता है और एनर्जीज थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहती हैं। तो हो सकता है कि ये अभी की एनर्जी जो हमने पिक की है आपके पर्सन के साथ में, वो ये आई हुई है।
और ये इमोशनल रेगुलेशन से गुजर रहे हैं, तो लगता है कि ये अभी इस वक्त तो वापस आने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस टाइप की लव रीडिंग में आप दोनों की मिक्स्ड एनर्जीज आती हैं। जैसे ही आप अपनी एनर्जीज चेंज करते हैं, उधर भी एनर्जीज चेंज होती जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, ऑल दो ही इज़ कमिंग और नॉट, आप अपने पर काम कीजिए, अपने मेंटल हेल्थ का और ख़ुद का ध्यान रखो, अपने वेलबींग पर फोकस करो। अगर आपसे ये सब करोगे तो दे विल कम बैक इन योर लाइफ। अगर आपको भी कोई गोस्ट करे या बार बार रिपीटेडली इन एंड आउट सिचुएशन में डालता है, तो उस चीज़ को आप रेस्पेक्ट करो और खुद से दूर हो जाओ। फोकस योर लाइफ। इफ़ दे कैन लिव विदाउट यू, यू ऑल्सो कैन लिव विदाउट देम। इफ़ दे डोंट वांट यू, यू डोंट वांट देम। तो प्लीज़ अपने आप पर फोकस करें और किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी डेस्टिन टाइम पे लोग आ ही जाते हैं, अगर वो आपकी किस्मत में होते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।